काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह साइंस का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ह्यूमन बॉडी का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। यह लर्न विजन 06 का वादा है। चलिए क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पेट से, ऑप्शन बी दिया हुआ है मुंह से, ऑप्शन सी दिया हुआ है छोटी आंत, ऑप्शन डी दिया हुआ है बड़ी आंत से। बताइए कहाँ से शुरू होता है? पेट में नहीं मारिएगा, पेट में बहुत बच्चा मार देता है ऑप्शन ए में, यह गलत है। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। मुंह से शुरू होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में, मानव मस्तिष्क में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। बोलिए कितना होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। याद रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 209, ऑप्शन बी दिया हुआ है 208, ऑप्शन सी दिया हुआ है 206, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कितनी होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 206 हड्डी होती है मानव शरीर में, कुल 206 हड्डी होती है। याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टेपीज, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका टीबिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है फीमर, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर गलती कर दिया लिखने में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है, आपको मालूम होगा फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। और स्टेपिज जो कि मध्य कर्ण में पाया जाता है, यह सबसे छोटी हड्डी होती है। आपको याद रखना है। ये टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाया जाता है? आपके पाँव में, फुट में पाया जाता है। ठीक है, आपके पाँव में पाया जाता है कौन? टीबिया नामक हड्डी। और ये फीमर जांग में पाया जाता है। ठीक है, और ये स्टेपिज मध्य कर्ण में आपका पाया जाता है, जो कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। देखो पूछ लिया, जो कि आपको बताया पीछे है ना। ऑप्शन तो आप ऑप्शन ए में मारिए, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि मध्य कर्ण में यह हड्डी पाया जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका नाम क्या होता है? स्टेपीज। आपको याद रखना, बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, डबल स्टार का मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है फॉस्फोरस, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका इनामेल, ऑप्शन सी दिया हुआ कैल्शियम, ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी। क्या होगा बोलिए? इनामेल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है ना। ये कहाँ पाया जाता है? आपके ह्यूमन बॉडी के टीथ में पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठोर है। ये दांत में पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मतलब हेल्थी ह्यूमन में ब्लड की परसेंट मात्रा कितनी होती है ना। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 7 से 8 लीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका 3 से 4 लीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी। क्या सभी होगा? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 5 से 6 लीटर खून की मात्रा पाई जाती है, मतलब रक्त की मात्रा पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका रक्त यकृत, ऑप्शन बी दिया हुआ है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी दिया हुआ है किडनी, ऑप्शन डी दिया हुआ है प्लीहा। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का
निर्माण होता है। और प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। और किडनी क्या करता है? रक्त को साफ करता है। रक्त को साफ करने की कार्य कौन करता है? हमारा कौन से ग्रंथि रक्त को साफ करता है ना? किडनी करता है ना, शुद्ध करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपका 20 से 120 दिन, ऑप्शन बी दिया हुआ आपका 10 से 30 दिन, ऑप्शन सी दिया हुआ आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 20 से 120 दिन लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 20 से 120 दिन। ये तो नहीं होगा क्योंकि यह आपको पता है लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। दूसरा है 2 से 4 दिन, और तीसरा ऑप्शन है आपका 4 से 8 दिन, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? ऑप्शन 20 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 2 से 4 दिन होता है। आपको याद रखना, श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला ग्रंथि, जो कि आपको हम पहले ही क्वेश्चन में बता दिए हैं। बताइए क्या होगा? बताएं ना। बिल्कुल किडनी। किडनी बिल्कुल यह रक्त को शुद्ध करता है ना। इसका आकार कैसा होता है? सेम की बीज के जैसा है, छोटा सा होता है ना। ये दो एक जोड़ा पाया जाता है मनुष्य में, है ना, 2 ठो। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको याद कर लेना है ना। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आपको याद रखना है, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए यह प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ग्लूकोसाइट। दूसरा है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आपको याद रखना है, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मोबाइल में है ना। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन, है ना, 20 से 120 दिन। सफ़ेद रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।